नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो आधा अक्षर होते हैं, जैसे आधा क होता है, आधा ख होता है, आधा ग होता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, और अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज की वीडियो में आपके मन में जितना भी डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा कि आधा जो अक्षर होता है उसको कैसे लिखा जाता है। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा गया है आत्मा, काव्या, चंपा, तो सारे शब्दों में आधा अक्षर लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे हिंदी में लिखेंगे, और हिंदी में लिखा हुआ है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ने लग जाएंगे, इंग्लिश लिखने लग जाएंगे, इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। जब अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको एक दिन में वह काम समझ में नहीं आता है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, टाइम दीजिए, तो ही तो आपको कुछ समझ में आएगा। जब आप टाइम ही नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इनको हम कैसे हिंदी में लिखेंगे, और हिंदी में लिखा रहता है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कोई लिखा है, जैसे लिखा हुआ इंग्लिश में के, तो यह आधा का के लिए ही के का प्रयोग किया जाता है। आधा का के लिए ही के केवल लिखा जाता है। अगर आपको पूरा का लिखना है, जैसे आपको यह क लिखना है, तो आप इसके लिए के ए का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? के ए। जब तक आप के साथ ए नहीं लगाएंगे तब तक यह पूरा का नहीं होगा, मतलब यह आधा का होगा अगर आप केवल के लिखेंगे। अगर का इंग्लिश आप केवल के लिखते हैं तो यह आधा का के लिए प्रयोग किया जाता है, और अगर आप के साथ ए लगाएंगे तो यह पूरा का हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है ACCACHCHH। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, तो ए से हो जाएगा आ, ई से, ए से क्या होगा दोस्तों? आ हो जाएगा। और देखिए CH से होता है च, तो CH के साथ अगर ए होता तो वह हो जाता पूरा च। CH के साथ अगर ए होता तो वह हो जाता पूरा च, लेकिन इसके साथ ए नहीं है, इसलिए यह आधा च होगा। तो यह आधा च हो जाएगा। उसके बाद CHH से होता है CHH, ए से हो जाएगा छ, तो हो जाएगा अच्छा। इस तरीके से, यानी अगर CH के साथ ए होता, यहाँ बीच में अगर ए होता तो यह हो जाता पूरा च, लेकिन यहाँ बीच में ए ना होने की वजह से यह हो गया है आधा च। तो इसको लिखेंगे अच्छा, यह लिखा गया ऊपर अच्छा। तो इसी तरीके से अगर हिंदी में लिखा है तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। आ का लिखेंगे ए, और इस आधा चा का इंग्लिश में लिखेंगे CH, और छा का लिखेंगे CHH, और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे। यानी अगर कोई अक्षर है उसके साथ अगर ए नहीं लगा है तो वह आधा है, और अगर ए लगा है तो वह मतलब पूरा है। और मात्रा अगर उसके साथ है तो आप आधा नहीं लिखेंगे, मात्रा अगर उसके साथ है। जैसे यहाँ पर CHH से तो आधा छा हो गया, लेकिन यहाँ पर ए लगा है तो ए आ की मात्रा के लिए प्रयोग किया गया, ना कि यह आधा है। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए आगे, अभी धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया डबल ए, तो डबल ए से लिखेंगे आ, यानी बड़ा आ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, टी है, तो टी से आधा ता लिखेंगे। आधा ता क्यों लिखेंगे? अगर बीच में ए होता तो यह हो जाता पूरा ता होता, लेकिन यहाँ पर बीच में ए नहीं है तो इसलिए आधा ता लिखेंगे। उसके बाद यम से हो जाएगा माँ, और ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा आत्मा, ऐसे लिखेंगे आत्मा। यानी अगर
टी के साथ ए होता तो हम इसको पूरा ता लिखते हैं, लेकिन टी के साथ ए ना होने की वजह से हम आधा ता लिखेंगे, तो हो जाएगा आत्मा। अगर ऐसे हिंदी में है तो आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है KAVYA, तो के ए से हो जाएगा का, के ए से क्या होगा दोस्तों का, और वी से हो जाएगा आधा वा। आधा वा क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके साथ ए नहीं, अगर ए होता तो यह पूरा होता, अगर बीच में ए लगाते थे तो यह पूरा वा हो जाता। वाई से हो जाएगा य, और ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा काव्या। इस तरीके से लिखेंगे काव्या। अगला है CHAMPA, तो CH से ए से हो जाएगा च, CHA से हो जाएगा च, और यम से हो जाएगा आधा माँ। आधा माँ क्यों? क्योंकि इसके साथ ए नहीं है। अब पा का हो जाएगा पी, और आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा चंपा। ऐसे लिखेंगे। ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ तो हिंदी में लिखा हुआ तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिखा हुआ तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आ रही होंगी कि आप कैसे मतलब आधा अक्षर है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे, आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखिएगा, ए से हो जाएगा अ, ए से क्या होगा दोस्तों? अ हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए से हो जाएगा आ, और यस से हो जाएगा आधा, आधा सा लिखेंगे। आधा सा लिखेंगे क्योंकि इसके साथ ए नहीं है, और था TH का हो जाएगा था, और ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा आस्था। इस तरीके से यहाँ पर डबल ए भी लगा सकते हैं, और ए के लिए भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे, यानी आधा सा यस है तो आधा सा लिखेंगे, और यस ए रहेगा तो पूरा सा लिख देंगे। अगला है कृष्णा, कैसे लिखेंगे? कृष्णा KRISCHNA, तो के से हो जाएगा का, और RI से होगा री की मात्रा, SH से हो जाएगा मूर्धन्य सा, आधा सा रहेगा लेकिन पूरा सा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ए होता तो ए पूरा सा हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए ना होने की वजह से ये आधा सा हो जाएगा। उसके बाद यन से हो जाएगा आड़ा, और ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा कृष्णा। ऐसे लिखेंगे कृष्णा। अगला है KANYA, तो के ए से हो जाएगा क, और यन से हो जाएगा आधा न, और वाई ए से हो जाएगा य, तो हो जाएगा कन्या। इस तरीके से यन आधा है क्योंकि इसके साथ अगर ए होता तो यह पूरा ना हो जाता, लेकिन बीच में ए ना होने की वजह से यह आधा हो गया। GUPTA, तो जी से हो जाएगा गा, और यू से होगा छोटा की मात्रा, और पी से हो जाएगा आधा पा, क्यों? क्योंकि इसके साथ ए नहीं है। ता का हो जाएगा टी, और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा गुप्ता। इस तरीके से लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जे से हो जाएगा जा, और यू से होगा छोटा की मात्रा, यल से हो जाएगा आधा ला, यफ से हो जाएगा फा, तो जाएगा जुल्फ। इस तरीके से PUSPA, तो कैसे लिखेंगे? पी से हो जाएगा पा, यू से होगा छोटा की मात्रा, यस से हो जाएगा आधा श, मूर्धन्य सा लिखेंगे, और PA से हो जाएगा पा, तो हो जाएगा पुष्पा। इसको लिख देंगे पुष्पा। DIBYA, तो डी से हो जाएगा दा, और आई से हो जाएगा छोटी की मात्रा, वी से हो जाएगा आधा वा, और YA से हो जाएगा य, तो जाएगा दिव्या। इस तरीके से दिव्या। TANYA, तो TA से हो जाएगा त, TA से क्या होगा? त, यन से हो जाएगा आधा ना, YA से हो जाएगा य, तो जाएगा तन्या। यहाँ पर आधा ना क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर इसके साथ ए होता तो आप यह पूरा ना लिख देते, लेकिन इसके साथ ए ना होने की वजह से यह आधा ना लिखा जा रहा है। अब देखिएगा आगे, DHRUVE, तो वी तो कैसे लिखेंगे? DS से हो जाएगा ध, और R से हो जाएगा इस तरीके से रा लगाएंगे, रेफ की मात्रा। उसके बाद यू से हो जाएगा छोटा उ की मात्रा, और वी से हो जाएगा वा, तो हो जाएगा ध्रुव। इस तरीके से लिखेंगे, ध्रुव हो जाएगा। तो यह रा जो है यह आधा हो गया है, यानी पूरा अगर इसके साथ ए होता तो यह पूरा रा हो जाता, लेकिन इसके साथ रा ए नहीं है, इसलिए यह पूरा रा नहीं लिखा गया है। अगला है PRABHU, तो पी से हो जाएगा प, और RA से हो जाएगा र, और BA से हो जाएगा व, और यू से होगा छोटा उ की मात्रा, तो हो जाएगा प्रभु। तो इस तरीके से हो जाएगा प्रभु। PA से हो जाएगा प, और T से हो जाएगा आधा ता। आधा ता क्यों? क्योंकि इसके साथ ए नहीं लिखा गया है। ये इसलिए लगाया जाता है कि मतलब आ की ध्वनि होती है तो वह शब्द जो अक्षर होता है वह पूरा हो जाता है। जैसे अगर टी के साथ आप ए लगा देंगे तो वह अक्षर पूरा हो जाएगा, और अगर ए नहीं लगाएंगे तो वह अक्षर अधूरा रहता है, तो इसलिए अधूरा लिखेंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, यन से हो जाएगा ना, और आई से होगा बड़े की मात्रा, तो हो जाएगा पत्नी। डी से हो जाएगा द, और आर आई से हो जाएगा री, आर आई से हो जाएगा
द्रि, इस तरीके से लिखेंगे द्रि। और यस से हो जाएगा श, यस से क्या होगा आधा श, और टी आई से हो जाएगा टी, तो हो जाएगा दृष्टि। इस तरीके से लिखेंगे दृष्टि, ऐसे लिख सकते हैं दृष्टि। अब देखिए जे से हो जाएगा आधा ज, आधा ज क्यों लिखेंगे भाई, देखिए अगर यहाँ पर बीच में ए लगा देते तो यह पूरा ज हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए ना होने की वजह से आधा ज हो गया। वाई से हो जाएगा य, और ओ से होगा ओ की मात्रा, और टी आई से हो जाएगा ती, तो हो जाएगा ज्योति। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला है यस एच ए से हो जाएगा श, यस एच ए से हो जाएगा श, यस से हो जाएगा आधा श, और टी आर आई से हो जाएगा त्रि, तो हो जाएगा शास्त्री, ऐसे लिख सकते हैं शास्त्री। तो ऐसे लिखेंगे शास्त्री। एच ए एल डी आई, तो एच ए से हो जाएगा हा, एल से हो जाएगा आधा ला, और डी आई से हो जाएगा डी, तो हो जाएगा हल्दी। यल यहाँ पर आधा होगा क्योंकि इसके साथ ए नहीं लिखा गया है। डब्ल्यू ए के वाई ए, तो डब्ल्यू ए से हो जाएगा वाह, डब्ल्यू ए से हो जाएगा वाह, के से हो जाएगा आधा का, और वाई ए से हो जाएगा य, तो हो जाएगा वाक्य। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वाक्य पढ़ेंगे इस तरीके से। ऐसे अगर आप सीखेंगे इंग्लिश को तो जो भी डाउट आपके मन में रहेगा वह धीरे धीरे आपका क्लियर होता जाएगा, और आप धीरे धीरे इंग्लिश को सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, अगर आप इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। और अगर आप सीखेंगे नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे आपको कोई चीज़ समझ में आने वाला है। जैसे आप कहीं पर मान लीजिए जाते हैं, आप कहीं पर सफ़र करते हैं, तो आप देखते होंगे कि बोर्ड पर कुछ लिखा रहता है कि इतना, एक गांव इतना किलोमीटर, ये शहर इतना किलोमीटर। तो जब आप यह चीज़ सीखे रहेंगे, हिंदी से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश से हिंदी पढ़ना, या फिर हिंदी से इंग्लिश पढ़ना सीखे रहेंगे, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। और जब आप नहीं जानते रहेंगे तो कैसे उसको पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आपको यह चीज़ सीखना बहुत ही ज़रूरी है, और यही चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश को कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला है क्या लिखा गया, यल ए से हो जाएगा ल, यल ए से हो जाएगा ल, और के ए से हो जाएगा आधा छ, आधा छ लिखेंगे। के ए से होता है छ, और इसके साथ ए रहेगा तो वह पूरा छ हो जाएगा, ए नहीं है तो इसलिए आधा छ, और वाई ए से हो जाएगा य, तो हो जाएगा लक्ष्य। इसको पढ़ेंगे लक्ष्य। अगला है आर ए से हो जाएगा र, आर ए से हो जाएगा र, और जे से हो जाएगा आधा ज, वाई ए से हो जाएगा य, तो हो जाएगा राज्य। आर आई से हो जाएगा री, और के से हो जाएगा आधा का, और यस से हो जाएगा श, और ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा रिक्शा। इसको पढ़ेंगे रिक्शा। इसको रिक्शा भी पढ़ सकते हैं, कैसे, आर आई से हो जाएगा री, और के यस एच से हो जाएगा छ, और ए है तो हो जाएगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा रिक्शा। इसको रिक्शा भी पढ़ सकते हैं या फिर रिक्शा भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही होगा। यच ए से हो जाएगा ह, यन से हो जाएगा आधा न, और यस से हो जाएगा श, तो हो जाएगा हंस। आधा न क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर यहाँ बीच में ए लगा देते हैं तो यह पूरा हो जाता, लेकिन बीच में ए ना होने की वजह से यह आधा न हो गया। अगला है यम ए से हो जाएगा म, और के से हो जाएगा, के से होगा आधा का, उसके बाद के से हो जाएगा ख, और आई से होगा बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा मक्खी। इसको पढ़ेंगे मक्खी। यहाँ पर के आधा क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर बीच में ए होता तो वह पूरा हो जाता। अगला है यू से हो जाएगा छोटा ऊ, यू से क्या होगा छोटा ऊ, और जे से हो जाएगा आधा ज, और जे से फिर हो जाएगा आधा ज, और डब्ल्यू से हो जाएगा व, और डब्ल्यू ए से हो जाएगा व, और यल से हो जाएगा ल, तो हो जाएगा उज्ज्वल। इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ज जो लिखा गया वह आधा है, यह भी ज लिखा गया आधा है। अगर ए लगा कर लिखते तो यह पूरा ज हो जाता, लेकिन ए ना होने की वजह से यह आधा आधा लिखा गया है। अगला है कि ए से हो जाएगा क, यस से हो जाएगा आधा श, यम से हो जाएगा म, और डबल ई से होगा बड़ी की मात्रा, आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा कश्मीर। इसको पढ़ेंगे कश्मीर। अगला है बी ए से हो जाएगा ब, यन से हो जाएगा आधा न, डी ए से हो जाएगा ड, और से हो जाएगा र, हो जाएगा बंदर। इसको पढ़ेंगे दोस्तों बंदर। यहाँ पर आधा न लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ए नहीं लगाया गया है। तो आशा करता हूँ आपको यह दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक करिएगा। अगला देखिए यस ए से हो जाएगा श, यम से हो जाएगा आधा म, और पी ए से हो जाएगा प, और टी से हो जाएगा तो हो जाएगा संपत, पी यू से हो जाएगा पू, और यस से हो जाएगा आधा स, टी ए से हो जाएगा तो, और के से हो जाएगा क, तो हो जाएगा पुस्तक। वी ए से हो जाएगा व, और यल से हो जाएगा आधा ला, और वी से हो जाएगा व, तो हो जाएगा वाल्व। इसको पढ़ सकते हैं वाल्व।
पी यू से हो जाएगा पू, और यस यस से हो जाएगा आधा स, और के ए से हो जाएगा का, आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा पुष्कर। इसको पढ़ेंगे पुष्कर। यहाँ पर आधा सा क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है। अगला है वी ए से हो जाएगा व, वी ए से क्या होगा व, यल से हो जाएगा आधा ला, और यल ए से हो जाएगा पूरा ला, और वी से हो जाएगा व, वी से हो जाएगा ब, तो हो जाएगा वल्लभ। इस तरीके से ए से हो जाएगा अ, और यन से हो जाएगा आधा ना, और यन ए से हो जाएगा पूरा ना, और टी से हो जाएगा त, तो हो जाएगा अन्नत। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आई होगी कि आप आधा जो अक्षर होता है उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।